फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, आप सभी को पता है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी एचएपी के लेक्चर हो गए, जो भी हमारा बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो भी एचएपी ये जो सब्जेक्ट है, तो टोटल वीडियो यहाँ पर हम अपलोड करने वाले हैं। हर एक सिस्टम को डिटेल में जानकारी उसकी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा फ्रेंड्स। सिंपल नोट्स है, आप खुद भी यहाँ पर नोट बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट मार के भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो कहाँ तक देखा था मैंने, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा तो जाकर वहाँ पर देख सकते हो। इंट्रोडक्शन के तौर पर वहाँ पर मैंने वीडियो बनाया था। तो कहाँ तक बनाया था, हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था। ये डायग्राम भी हमारी हो चुकी थी। आगे ये देख लीजिए यहाँ पर, हाँ यहाँ तक हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड कर दी गई है। एक है द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। ओके, उसी को हम जीआईटी भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। सेकंड है हमारे पास द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइडेड कर दिया है। जो भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको टोटल दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियोस देख सकते हो। मैंने पहले ही आपको बताया कि हर रोज रात 8 बजे यहाँ पर हम जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर एचएपी का लेक्चर हो गया तो यहाँ पर अपलोड करने वाले। हर रोज एक वीडियो अपलोड होगा एचएपी का। तो 1 मंथ के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने का यहाँ पर ट्राई करेंगे, क्योंकि नज़दीक आ रही है आपकी एग्ज़ाम, आपको भी पता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम फर्स्ट यहाँ पर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देख लेते हैं। एलिमेंट्री मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो नरिशमेंट। ओके, एलिमेंट्री मीन्स नरिशमेंट इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। तो एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से जो भी आपको एनस पता होगा तो एनस तक जाती है। यहाँ के देख लीजिए, यहाँ पर आपका समझ लीजिए माउथ है और ये एनस है। ठीक है, यहाँ से जो ये ट्यूब यहाँ पर माउथ और एनस को कनेक्ट करती है उसी को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, ये जो है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो आप यहाँ पर, ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ, मोस्ट ऑफ द फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। वहाँ पर हमारा माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, वो सभी यहाँ पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट के अंदर। आप देख लीजिए सेकंड पार्ट, द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स देख लीजिए, आर द ऑर्गन विच असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो ऑर्गन्स डाइजेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में, तो इस पार्ट में आते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड द टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। तो ये सभी जो है तो हमारे एक्सेसरीज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। द एक्सेसरीज डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से वो यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। ओके, तो ये हो गया उसके सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उस पॉइंट के ऊपर आप अगर अच्छे तरीके से वहाँ पर एग्जाम में लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। तो फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब देख लीजिए यहाँ पर, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग फूड्स एंड लिक्विड इनटू द माउथ, यानी कि ईटिंग। उसी को भी हम ईटिंग भी कह सकते हैं। जो हम फूड माउथ से लेते हैं उसी को हम इंजेशन कहते हैं। इन मतलब अंदर। ओके, इंजेशन। ओके, इंजेशन लेना, जो भी हम फूड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, उसी को हम इंजेशन कहते हैं। आप देख लीजिए सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है, सेल्स विद इन द सेल वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये हमने पिछला ही पॉइंट देखा है। ओके, जीआई ट्रैक्ट और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स सिक्रीट अबाउट द 7 लीटर्स ऑफ वाटर, एसिड, बफर्स एंड एंजाइम इनटू द ट्रैक्ट विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड्स। तो सिक्रीशन क्या होता है, एक टाइप का वो लिक्विड होता है जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर सिक्रीट करते हैं। किसके लिए, ताकि हमारा जो भी फूड है तो उसको डाइजेशन के लिए मदद हो जाए, हेल्प करने के लिए। ओके,
तो इसी वजह से इसे सिक्रीशन कहते हैं, मतलब इसका सिक्रीशन की डेफिनेशन है सिक्रीट करना। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिक्विड यहाँ पर सिक्रीट होता है हमारे ऑर्गन की ओर से, उसी को हम सिक्रीशन कहते हैं। थर्ड है मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन। मिक्सिंग और प्रोपल्शन क्या है देख लीजिए, अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो जो भी हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं उनका, फॉर मिक्सिंग फूड एंड सिक्रीशन एंड प्रोपेल देम टूवर्ड्स द एनस। तो जो भी हमारा वहाँ पर फूड का मिक्स होगा, यानी कि फूड हमारा मिक्स होगा, और जो भी सिक्रीशन होगा, लिक्विड सिक्रीशन होगा, एंड अदर क्या होता है, जो भी फूड होगा हमारा, तो जो भी हमारा एनस है तो एनस की तरफ वहाँ पर फॉरवर्ड होते चलेगा। ओके, दिस कैपेबिलिटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट टू मिक्स एंड मूव मटेरियल अलॉन्ग इट्स लेंथ इज कॉल्ड मोटेलिटी। आप मोटेलिटी किसे कहते हैं, जो हमारा फूड है जो जीआई ट्रैक्ट से लेकर एनस की तरफ फॉरवर्ड मूव होता चलता है, उसी को हम मोटेलिटी कहते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोटिलिटी की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, तो मोटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आप देख लीजिए फोर्थ पे आता है हमारा पास डाइजेशन। ओके, डाइजेशन देख लीजिए, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज अ 2 टाइप्स। तो डाइजेशन के 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट है मैकेनिकल एंड सेकंड है केमिकल डाइजेशन। इन मैकेनिकल डाइजेशन आप देख लीजिए, मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन द टीथ कट द ग्रिंड फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस। ओके, जो हमारा ग्रिंड फूड होता है, जो बिग पार्टिकल होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करता है जो हमारा टीथ है वो। ओके, ये होता है मैकेनिकल के अंदर। देन स्मूथ मसल ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक इट इनटू द फर्दर स्मॉल पीसेस। और जो हमारा स्टमक हो गया, स्मूथ मसल्स हो गए या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, तो और उसे स्मॉल हमारे फूड को और स्मॉल करते रहते हैं। ओके, और स्मॉल छोटा छोटा करते हैं, बहुत ही छोटा यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर उसे डिवाइड कर दिया जाता है एंड उसे प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है, the large carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid molecules in the food are split into the smaller molecules। जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गया, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो जो है तो हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर वो स्प्लिट हो जाएंगे। फूड के अंदर आपको पता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, तो ये सभी जो है तो हमारे फूड से यहाँ पर स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, स्प्लिट हो जाएंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर बाय हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस होता है, तो उसी की वजह से ये स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। विटामिन्स, आयोन्स, कोलेस्टेरॉल एंड वाटर कैन बी एब्जॉर्ब विदाउट केमिकल डाइजेशन। तो विदाउट केमिकल डाइजेशन से हम विटामिन, आयोन्स, यहाँ पर जो भी कोलेस्टेरॉल हो गया या फिर वाटर हो गया, तो हमारे बॉडी के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। आप देख लीजिए फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, द इंट्रेंस ऑफ द ingested and secreted fluid, ions and the products of digestion into the epithelial cell lining the lumen of the GI tract is called absorption। तो absorption क्या होता है, जो भी हमारे फ्लूइड्स होते हैं, ओके, जो भी हमारे सेल्स होते हैं, तो सेल के अंदर वो एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, जो भी फ्लूइड्स हो गया, आयंस हो गया, तो वो हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट 6 है डिफेक्शन। अब डिफेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए डिफेक्शन क्या होता है। वेस्ट indigestible substance, bacteria, cell slough from the lining of the GI tracts and the digested material that were not absorbed in their journey through the digestive tract leave the body through the anus in a process is called defecation। तो डिफेक्शन क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर फूड मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो हमारे बॉडी के बाहर फेंका जाता है, बॉडी के बाहर उसे आउट यानी कि फेंक दिया जाता है, उसी को हम डिफेक्शन कहते हैं। द एलिमिनेट मटेरियल इज टर्म फेसेस, मतलब बॉडी के बाहर जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर फेंकना, उसी को हम डिफेक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट्स, ये अगला पार्ट है हमारा लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट्स। तो अब तक हमारा क्या क्या हो चुका है फ्रेंड्स, फंक्शन और एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हम 2 पार्ट यहाँ पर देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के।
सॉरी, दो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के। फर्स्ट था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सेकंड है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पर बाद में हमने फंक्शन देखा, उसके अंदर फर्स्ट इंजेक्शन, यानी कि जो भी फूड है हम अंदर लेते हैं खाते हैं उसी को हम इंजेक्शन कहते हैं। सिक्रीशन, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन कुछ फ्लूइड सिक्रेट करते हैं उसे सिक्रेशन कहते हैं। प्रॉपर हमारे बॉडी के अंदर जो भी मिक्सिंग होता है फूड का उसे मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन कहते हैं। नेक्स्ट, हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप की डाइजेशन होती है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल टाइप की। ओके, फिफ्थ नंबर पे आता है एब्जॉर्प्शन, जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है डिफेक्शन, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा तो हमारे बॉडी के बाहर वहाँ पर एनएस के थ्रू वहाँ पर फेंक दिया जाएगा, जो भी वेस्ट फूड है वो। ठीक है, नेक्स्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अब जीआई ट्रैक्ट तो हमने देखा है, अब उसके लेयर देख लेते हैं, लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपल नोट्स है फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपको इसके ऊपर एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट हैज अ 4 लेयर्स। तो जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसके 4 लेयर्स है। दिस 4 लेयर्स आर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट के यहाँ पर टोटल 4 लेयर्स है। कौन कौन से? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम। तो फ्रेंड ये जीआई ट्रैक की डायग्राम है, डायग्राम आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। चलो आगे देख लेते हैं, उसकी जो हमने 4 लेयर देखा तो एक एक लेयर करके यहाँ पर तो जानकारी लेते हैं एक एक लेयर की। यहाँ पर सब फर्स्ट है म्यूकोसा लेयर, इट इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक। तो एक इनर लाइनिंग होती है जीआई ट्रैक के अंदर, पूरे टोटल इनसाइड होती है। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर होता है, इनर लेयर जो होता है वो म्यूकोसा का होता है। It is subdivided into the 3 layers called epithelium, lamina propria और muscularis mucosa। ओके, इसके टोटल 3 लेयर्स है म्यूकोसा के। तो यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हो आप तो म्यूकोसा देख लिए, इसके 3 लेयर्स आपने देख लिए। फर्स्ट है इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो फर्स्ट है इपिथेलियम, मे बी सिंपल और स्टैटिफाइड विच प्लेज अ रोल इन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल होती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, सिक्रीट एंड एब्जॉर्प्शन। तो कुछ लिक्विड यहाँ पर सिक्रेट करता है और एब्जॉर्ब भी यहाँ पर करता है। इपिथेलियल सेल्स आल्सो सिक्रेट द म्यूकस एंड फ्लूइड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्रैक। तो जो भी हमारा ल्यूमन ट्रैक होता है, जीआई ट्रैक्ट होता है, तो उसके अंदर कुछ म्यूकस यहाँ पर सिक्रेट करता है, कुछ फ्लूइड्स यहाँ पर सिक्रेट करता है, जो हमारा एपिथेलियल सेल है वो। ठीक है, सेकंड उसका लेयर है, सेकंड पार्ट है लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना यानी कि थिन। ओके, थर्ड यहाँ पर देख लीजिए मस्कुलरिस म्यूकोसिया। सेकंड देख सकते हो आप सब म्यूकोसा सेकंड यहाँ पर टाइप है। सब म्यूकोसा Submucosa consists of the areolar connective tissue that's bind the mucosa to the muscularis। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा सब म्यूकोसा है तो ये बाइंड करता है किसको, म्यूकोसा एंड मस्क्यूलरिस को। ओके, कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ पर बाइंड करता है। इट कनेक्ट्स मेनी ब्लड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये क्या क्या कंटेंट करता है म्यूकोसा सेल, तो यहाँ पर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पर वो कंटेन करता है। रिसीव एब्जॉर्ब फूड, जो भी एब्जॉर्ब हुआ फूड रिसीव करता है, मॉलिक्यूल्स वो रिसीव करता है। एंड आल्सो कंटेन्स एन एक्सक्रीटिव नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन नोन एज द सब म्यूकोसल प्लेक्सस और प्लेक्सस ऑफ द मेसेनर, अ पार्ट ऑफ ईएनएस। नेक्स्ट थर्ड यहाँ पर देख लीजिए मस्क्यूलरिस। तो मस्क्यूलरिस क्या क्या कंटेंट करता है, मस्क्यूलरिस कंटेंट बोथ स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल्स। ओके, लास्ट नंबर पे 4 नंबर पे आता है हमारा सीरोसा। तो सीरोसा आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर, इट इज प्रोटेक्टिव एंड कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो ये एक प्रोटेक्टिव होता है और प्रोटेक्टिव एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है प्रॉपरली सीरोसा, और प्रोटेक्टिव भी होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है उसे प्रोटेक्ट करता है। आउटर लेयर, और ये आउटर लेयर होता है जीआई ट्रैक्ट का, यहाँ पर आउटर लेयर होता है विच इज सस्पेंडेड इन द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ओके, और ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, सस्पेंडेड इन एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। आप देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेरिटोनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरिटोनियम क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इट इज द लार्जेस्ट सीरियस मेम्ब्रेन। ओके, एक लार्जेस्ट सीरियस मेम्ब्रेन होता है
द पेरिटोनियम इज डिवाइडेड इनटू द पैराइटल पेरिटोनियम विच इज लाइनिंग द वॉल ऑफ द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी की लाइनिंग होती है पेरिटोनियम, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द वेसरल पेरिटोनियम, और वेसरल पेरिटोनियम की भी ये एक लाइनिंग होती है, जो भी वॉल होती है उसकी, तो वॉल की एक लाइनिंग होती है विच कवर द सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द कैविटी एंड इज देयर सिरोसा। तो ये क्या होता है, जो भी हमारे कैविटी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं तो उसे कवर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है पेरिटोनियम की। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा, और आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देना है, कौन सी नोट्स चाहिए, एक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।